हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान धारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री उस समय भोला पासवान शास्त्री थे। और अभी तक 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 1968 में, 1969 में, 1972 में, 1977 में, 1980 में, 1995 में, 1999 में और 2005 में। और उस समय राज्यपाल था नित्यानंद कानूनगो। और भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब राज्य 1951 में। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार है और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो पंजाब हिमालय हो जाएगा इसका उत्तर। हिमालय पर्वत को प्रादेशिक आधार पर सर सिरनी बुराई नामक विद्वान 4 भागों में विभाजित किया था। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी में फैला हिमालय है और कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी में फैला हिमालय है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी में फैला हिमालय है और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी में फैला हुआ हिमालय है। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। कुमाऊं सतलज और काली नदी का 320 किलोमीटर लंबाई है और काली तीस्ता का लंबाई 800 किलोमीटर है और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की लंबाई 750 किलोमीटर है। तीसरा नंबर प्रश्न है, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा इसका सही उत्तर। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का अर्थ होता है हिंदी में एकेश्वरवादियों को उपहार। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के द्वारा पुस्तक लिखा गया था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। 4 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजराती भाषा। 5 नंबर प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। 6 नंबर प्रश्न है, दुग्धधारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करता है, डेल्टा नहीं बनाता है। 7 नंबर प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा आयरीन हो जाएगा इसका उत्तर। 8 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के तहत हो जाएगा। संसद के सदनों के आहत और 17 विषान विघटन, इसका सभी का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। 9 नंबर प्रश्न है, इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और इसका अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण है। 10 नंबर प्रश्न है, घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं? घुड़सवारी के मैदान को एरिना कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा एरिना। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 सितंबर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है
और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कुल 14 सदस्य हो जाएगा इसका उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। 14 नंबर प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल, और अधिक पूछेगा तो बैंगनी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड। 16 नंबर प्रश्न है, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। इसका उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 8। 18 नंबर प्रश्न है, खंभात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? तो दमन और द्वीप हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात हो जाएगा, और सबसे छोटी हो जाएगा गोवा। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका ट्रिक है मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुल इसमें 5 हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल पूछेगा तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को कन्नामोल्या से अलग करता है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई हो जाएगा इसका उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 6:40 शाम हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 179। अगर 179 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 180 हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? इसका उत्तर हो जाएगा टॉलमी। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो 12 राज्य हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? इसका उत्तर हो जाएगा 5 देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत में शीत ऋतु में वर्षा कोरोमंडल तट से होती है। 31 नंबर प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई?
इसका उत्तर हो जाएगा 2021 हो जाएगा इसका उत्तर। 32 नंबर प्रश्न है, 2001 से 2011 के बीच भारत के जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 17.64% हो जाएगा इसका उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? इसका उत्तर हो जाएगा 25 नवंबर 2024 नई दिल्ली से। 34 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 25 नवंबर हो जाएगा इसका उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 हो जाएगा इसका उत्तर। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? इसका उत्तर हो जाएगा वेस्ट बंगाल 41.6%। सेकेंड पर हो जाएगा बिहार 40.8%। 37 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका उत्तर हो जाएगा सेव द चिल्ड्रेन संस्थान द्वारा जारी होता है। 38 नंबर प्रश्न है, देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1969 हो जाएगा इसका उत्तर। 39 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई और भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश इसका हो जाएगा लक्षद्वीप और अधिक पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। 1498 में आई थी और गई थी 1961 में। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क हो जाएगा इसका उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो 1688 में मद्रास में किया गया था। 44 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा जॉन चाइल्ड हो जाएगा 1688 के आसपास। 45 नंबर प्रश्न है, बॉडीवस का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1760 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। 46 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था पुडुचेरी को। 47 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो शाहजहां के समय 1632 में। 48 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। 49 नंबर प्रश्न है, चोल का युद्ध कब हुआ? 1508 में हुआ था, मिस्र और पुर्तगाल के बीच। पुर्तगाल का हार हुआ था और मिस्र का जीत हुआ था।
50 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अल्बुकर्क को कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन विजय हो जाएगा इसका उत्तर। 52 नंबर प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 53 नंबर प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1756 से 1763 में, और समाप्त हो गया था पेरिस की संधि के तहत 1763 में। 54 नंबर प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। 55 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। 56 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वही बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर का पद का नाम दिया गया 1833 में। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय का पद का नाम दिया गया 1858 भारत परिषद अधिनियम के तहत। 57 नंबर प्रश्न है, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 58 नंबर प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कंपनियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अपना कौन सा एक्ट पारित किया? इसका उत्तर हो जाएगा 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। 59 नंबर प्रश्न है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। 60 नंबर प्रश्न है, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1786 का एमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1793 के चार्टर एक्ट हो जाएगा इसका उत्तर। 62 नंबर प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1834 में, जिसकी अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। 63 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे 1813 में। 64 नंबर प्रश्न है, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1774 में, और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। 65 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? इसका उत्तर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 66 नंबर प्रश्न है, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा विलियम पिट हो जाएगा इसका उत्तर। 67 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन
के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1813। 68 नंबर प्रश्न है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1833। 69 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा इसका उत्तर। 70 नंबर प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था? सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। 71 नंबर प्रश्न है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। 2024 में जोड़ा गया था मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली और असमिया। 72 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है? तो भारतनाट्यम हो जाएगा, तमिलनाडु का है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 73 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो हो जाएगा 8। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अष्टम केरल, कथकली केरल, कथक हो जाएगा उत्तर भारत, शास्त्रीय हो जाएगा असम, मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर और ओडिसी हो जाएगा ओडिशा। 74 नंबर प्रश्न है, कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 2008। 75 नंबर प्रश्न है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? इसका उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।